हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़ा रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट, सम ड्यू, राइट। और हमने देखा था अबाउट बैंकर्स गेन, बैंकर डिस्काउंट, कैश वैल्यू के बारे में, राइट। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे सेकेंड एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 से, और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके ये सम हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। ये हमने कर दिया था लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या दिया है यहाँ पे आपको, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर गेन ऑन द बिल ऑफ ₹4240 ड्यू। तो 4240 ड्यू यानी कि इतना पैसा उससे लेना है, यानी कि ये क्या है आपका बिल का अमाउंट, दैट इज़ सम ड्यू। कितना टाइम दिया है, 6 मंथ्स बाद एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है, सम ड्यू दिया है आपको 4240, एन दिया है आपको 6 मंथ्स, राइट, दैट इज 6/12 विल कम टू 1/2, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9, सो आर इज इक्वल्स टू 9%। अब आपको तीन चीज़ें निकालनी है यहाँ पर, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन। अब यहाँ पे देखिए ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। एन और आर तो है बट प्रेजेंट वर्थ नहीं है हमारे पास, सो हम लोग ट्रू डिस्काउंट तो फिलहाल फाइंड कर सकते नहीं है। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पहले बैंकर डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। और बैंकर्स गेन के लिए तो ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो बैंकर्स गेन मिल जाएगा। तो ठीक है, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, बैंकर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सम ड्यू के जगह पे 4240, एन जो हमें मिला है 1/2 और आर दिया है 9। इसे सॉल्व करने पर, राइट, तो ये 2 इसके साथ 9 के साथ तो कैंसिल होगा नहीं, सो 2 को हम लोग 4240 से कैंसिल करते हैं तो वो आ जाएगा 2120 इंटू 9, ऐसे कैसे ही है अपॉन 100, राइट। मल्टीप्लाई करने पर ये मुझे देगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ज़ीरो को कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, राइट। मल्टीप्लाई करने पर ये मुझे देगा 19080 डिवाइड बाई 100, और अभी मैं कट करता हूँ तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1908 डिवाइड बाई 10, राइट, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा ₹190.80। ये हुआ आपका बैंकर डिस्काउंट। फिर अभी आपको निकालना है ट्रू डिस्काउंट। अब हमने ये देखा था कि ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला तो है आपका, राइट, PW वाला, बट PW तो आपको दिया नहीं है। सो बैंकर डिस्काउंट के हमने दो फार्मूला पढ़े थे, एक था आपका ये फार्मूला SD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और बैंकर डिस्काउंट का एक और एक फार्मूला मैंने आपको कहा था जो था इन टर्म्स ऑफ ट्रू डिस्काउंट, दैट इज़ ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, राइट। वो बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, बैंकर डिस्काउंट तो मुझे मिल गया है, मैं इस अमाउंट को यूज़ करके ट्रू डिस्काउंट क्या करूँगा, फाइंड आउट करता हूँ। सो पहले मैं अज्यूम करता हूँ लेट ट्रू डिस्काउंट भी x, और मेरा बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन दिस ट्रू डिस्काउंट, यानी कि ट्रू डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि उसके उस अमाउंट के ऊपर n इंटू आर करूँगा, ठीक है। सो ट्रू डिस्काउंट मैंने क्या लिया हुआ है x, बैंकर डिस्काउंट मुझे मिल चुका है 190.80, सो मैं बैंकर डिस्काउंट की जगह पे लिख देता हूँ 190.80, ट्रू डिस्काउंट की जगह पर x, और उस x पर इंटरेस्ट यानी कि ट्रू डिस्काउंट पर इंटरेस्ट, तो ट्रू डिस्काउंट का अमाउंट इनटू इंटरेस्ट, आपको पता है टाइम क्या है आपका 1/2 और r क्या है आपका 9/100। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। सो पहले मैं ये ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 9 और x, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 200। सो 190.8 इक्वल टू x प्लस 9x अपॉन 200, ओके। फिर अब मैं इसे क्रॉस मल्टी ये पार्ट को सॉल्व करूँगा, सो 200x प्लस 9, तो 209 अपॉन 200 हो जाएगा। अब x फाइंड करने के लिए 200 को मैं न्यूमरेटर में भेजता हूँ और 209 को डिनोमीटर में, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा, राइट। फिर मुझे इसे क्या करना है, सॉल्व करना होगा, राइट। सो ये पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर मुझे वो देगा 381.60 डिवाइडेड बाय 209, और ये डिवीजन करने पर मुझे डेसिमल में मिलेगा 182.58, ठीक है, जिसे मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 58 पैसे को, राइट, 60 पैसे में, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 182.60, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपको ट्रू डिस्काउंट मिल गया, आपको बैंकर डिस्काउंट मिल गया। देखिए ट्रू डिस्काउंट पूछा था, आप निकाल लिया आपने, बैंकर डिस्काउंट आपने पहले ही निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, बैंकर गेन। तो आपको पता है बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे ये क्वेश्चन। बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है हमारा, राइट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट,
बैंकर डिस्काउंट मिला था हमें 190.80 और ट्रू डिस्काउंट अभी मिला हमें 182.60, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, राइट। सो मेरा आंसर क्या होगा, 8.20 मेरा बैंकर गेन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं फाइनल स्टेटमेंट में तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। ट्रू डिस्काउंट मिला मुझे 182.60, राइट। बैंकर डिस्काउंट मिला मुझे 190.80 और बैंकर गेन मिला मुझे 8.20। सो ये हुए मेरे क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज़ ₹2200। सो ट्रू डिस्काउंट 2200 है एंड बैंकर डिस्काउंट इज़ 2310, ठीक है। तो बैंकर डिस्काउंट, इफ़ द बिल इज़ ड्यू 10 मंथ्स, बराबर है, हैंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला आप ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिख देते, ट्रू डिस्काउंट दिया है आपको, बैंकर डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है 2310, राइट। और आपको पूछ क्या रहे रेट, तो अभी हमने पढ़ा बैंकर डिस्काउंट के फॉर्मूला में, राइट, है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो इसमें मुझे ट्रू डिस्काउंट पता है, टाइम पता है, तो मुझे आर मिल सकता है, तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज़ मेरा बैंकर डिस्काउंट का सेकेंड फार्मूला। यहाँ पर मेरा एन क्या होने वाला है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, बिल जो है वो कितने महीने बाद है, 10 मंथ्स, ओके। सो यहाँ पर एन के जगह पे क्या आ जाएगा 10, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, 6 मंथ्स लिखा है, 10 मंथ आएगा। और 10/12 क्या हो जाएगा वो, 2 5 और 2 6, तो यहाँ पर आएगा 5/6। यहाँ पर 10 मंथ्स लिखना है, यहाँ पर बराबर लिखा है 10/12 इक्वल टू 5/6, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा फॉर्मूला, ठीक है, बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। सो हमारा बैंकर डिस्काउंट का अमाउंट है 5310 और ट्रू डिस्काउंट था 2200, और इस 2200 के ऊपर n इंटू आर करूँगा, ओके। सो सॉल्व करने पर ये पहला अमाउंट है जो मैं इसके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर राइट मैं क्या करना है, 2 0 कैंसिल करूँगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये, 2 11 सा और 2 3 सा, सो 11 5 55 और नीचे 3 आ जाएगा, सो 55/3R, ओके। ये माइनस करने पर मिलेगा आपको 110, 55R/3। आर फाइंड करने के लिए 3 को भेजेंगे वहाँ पर, 55 को नीचे, ओके। सो यहाँ पर आपको 5 1 सा 5 5 सा, राइट, और 5 1 सा 5 2 सा हो जाएगा, तो और 2 3 सा क्या हो जाएगा फिर 6, ओके। सो 6% आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है आपको, अ बिल ऑफ ₹6,935। ये अंडरलाइन इसीलिए किया बिकॉज क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ये वैल्यू कुछ और दी गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ड्रॉन on 19 January 2015 for 8 months was discounted on 28 February 2015। 28 फरवरी को वो बिल हमने क्या किया, डिस्काउंट किया। बिल ड्रॉ कब किया गया था, 19 जनवरी को, एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द बैंकर डिस्काउंट, राइट, बैंकर डिस्काउंट कितना होगा आपको पूछा है। व्हाट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, तो कैश वैल्यू क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट है सम ड्यू में वो, ओके। सो सबसे पहला मुझे फेस वैल्यू दिया हुआ है बिल का, यानी कि सम ड्यू, ओके। फिर मुझे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कितना बोला है 8। फिर मुझे दिया है बिल ऑफ ड्राइंग, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, राइट, डेट ऑफ ड्राइंग बिल क्या है 19 जनवरी 2015। हमने बिल बेचा कब है बैंक को, 28 फरवरी 2000, सॉरी हमारा बिल का पीरियड क्या दिया है 8 मंथ्स, ठीक है। सो 8 मंथ्स का ये पीरियड है, तो इसका लास्ट तारीख क्या होने वाला है, 19 से हम जाएंगे 8 मंथ्स आगे, सो इट विल कम टू 19 सितंबर, वो आपका क्या होगा नॉमिनल ड्यू डेट। और इसका ड्यू डेट क्या होगा, लीगल ड्यू डेट क्या होता है, 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, राइट। सो 19 + 3 आपको क्या मिलेगा, 22 सितंबर, ठीक है। फिर आप निकालेंगे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, आपको दिया है क्वेश्चन में 28 फरवरी, ओके। ये क्यों हम डेट्स कंसीडर कर रहे हैं सारे, बिकॉज अब जब मैं बैंकर डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, राइट, तो मेरा बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इंटू n इंटू R/100। लेकिन बैंकर डिस्काउंट निकालते समय जब हम n लेते हैं, दैट n मतलब वो नंबर ऑफ़ पीरियड जो है, वो टाइम है, वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट।
तो इसीलिए हमने पहले लीगल ड्यू डेट वो सब निकाल लिया है, बिकॉज हमें इन दोनों के डिफरेंस जो है यानी कि 28 फेब से लेकर 22 सितंबर तक कितना टाइम है वो लेना है, ना कि डायरेक्टली ये 8 मंथ्स। ओके, सो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर यानी कि हमने बिल बैंक को बेचा उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक कितने डेज बचे हैं। ओके, सो हमने बिल बैंक को कब बेचा है 28 फेब, यानी कि फेब तो चला गया पूरा, तो बचा क्या क्या है देखिए। नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करते समय मुझे ऐसा एक टेबल बनाना होगा जहाँ पे मैं डेज़ कैलकुलेट करता हूँ, राइट। सो देखिए मार्च का 31 डेज़ पूरा बचा है, मुझे काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है 28 फेब से लेकर 22 सितंबर। फेब मंथ तो कंप्लीट हो चुका है, मार्च का पूरा आएगा 31 डेज़, राइट। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त 31। अब सितंबर में 22 सितंबर लास्ट डेट है, तो 22 डेज़ है यहाँ पर, तो सितंबर में 22 डेज़ लिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ जो आएगा हमारा एन के लिए दैट विल बी 206। ओके, सो हमारा पीरियड यानी कि एन जो होगा वो 206 रहेगा डेज़, और हम लोग क्योंकि डेज़ में लिख रहे हैं इसीलिए हम लोग नीचे क्या लेंगे 365। जैसे हम लोग नॉर्मल पहले सम्स में क्या करते थे, 5 मंथ्स दिया तो 5/12 लेते थे, 6 मंथ्स दिया तो 6/12 लेते थे, तो वहाँ पे डेज़, राइट, मंथ में दिया होता था इसीलिए डिवाइड बाई 12 करते थे। यहाँ पे हमने डेज़ में निकाला इसीलिए नीचे क्या ले रहे हैं 365। ओके, तो ये हमारा बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला, जहाँ पे हमें सम ड्यू तो ऑलरेडी पता है 6935। ओके, एन हमने अभी निकाला, बराबर है। सो हम यहाँ पे 206/365 लेंगे, और आर हमें पता है 8। ओके, सो ये हमारा एच डी एन और ये आर। ओके, अब इससे हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा बैंकर डिस्काउंट का 313.12। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और एक चीज़ पूछी थी बैंकर डिस्काउंट के बाद, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होता है कि बिल में से बैंक ने जो पैसा काटा है बैंकर डिस्काउंट, वो कट करने के बाद कितना पैसा उसको मिल रहा है, तो दैट इज़ योर कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, तो वो हो जाएगा आपका 6935 जो था आपका, उसमें से आप माइनस करेंगे ये जो आपको बैंकर डिस्काउंट मिला है, तो ये आ जाएगा आपको 6621.88। ओके, फिर आपका फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पर हम दो चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, बैंकर डिस्काउंट जो हमें मिला और कैश वैल्यू जो आया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7680 on certain date. राइट, कभी तो हमने डिस्काउंट किया, यहाँ पे डिस्काउंट कब हुआ है वो हमें डेट दिया नहीं है। फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड, आपको पूछ रहे हैं कि कभी डिस्काउंटिंग हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे हमें कैश वैल्यू पे दे दिया है, द बिल ऑफ 8000, राइट, डिस्काउंटेड फॉर 7680, बराबर है। तो आपको कैश वैल्यू दे दिया है पहले, राइट, तो हमने पहले कैश वैल्यू निकाला था, अब अगर आपको कैश वैल्यू पहले ही दे दिया है, तो राइट, तो हमें क्या करना है यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट पहले ही मिल जाएगा, बिकॉज बैंक ने कितना पैसा काटा है वो हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा, और हमें एन पता नहीं है, एन हमें फाइंड करने का है, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ओके, तो क्या क्या दिया है देखिए, फेस वैल्यू दिया है आपको, बिल का 8000 है, कब ड्रॉ किया था बिल 5 जनवरी को, 8 महीने का बिल है, तो हम इसका लीगल ड्यू डेट आराम से निकाल पाएंगे, बराबर है। ठीक है, फिर हमें दिया है आर 10%, कैश वैल्यू दिया है हमें कितना 7680। ठीक है, हमें बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज हमारे पास कैश वैल्यू का कोई फार्मूला नहीं है, ना ही एचडी का कोई फार्मूला है, तो हम आर और एन को किस में यूज़ करेंगे, राइट। तो हम इसके लिए क्या निकाल रहे हैं, पहले बैंकर डिस्काउंट, दैट इज़ इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा आपका अमाउंट 320, क्या हो जाएगा 320। तो अब आपको बैंकर डिस्काउंट मिल चुका है, तो बैंकर डिस्काउंट के फार्मूला में हम पुट कर सकते हैं, बिकॉज बैंकर डिस्काउंट मुझे पता है, सम ड्यू मुझे पता है, राइट, और वो आपको ये एन क्या है वो आपको क्या है वो पूछ रहे हैं वो, ठीक है, और आर आपको पता है। सो वैल्यूज़ जो जो पता है वो लिख देते हैं, बैंकर डिस्काउंट 320, सम ड्यू आपका 8000 था, राइट, एन हमें पता नहीं है, रेट आपको दिया है 10% और अपॉन 100। अब ये फाइंड करना है हमें, राइट, तो ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 800 एन अप, राइट, और यहाँ पे 320, बराबर है। अब एन है, बाकी मैं उधर भेज देता हूँ उनको, 320 के साथ आ जाएगा, राइट। सो एन इक्वल टू 320 अपॉन 800, तो ये 2 0 कैंसिल होकर 800 को मैं नीचे भेज देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो एन का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैंसिलेशन करने पर 2/5 ईयर्स। हमें पता है कि 2/5 ईयर्स कैसे हो सकता है, राइट। सो 2/5 अगर मैं करूँगा तो 0 पॉइंट में आएगा, यानी कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मंथ में तो आ सकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे,
और डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए याद है हमने पिछले सम में भी लिया था एन जो था, तो नीचे अगर डेज़ में लेना है तो हमें नीचे क्या दिखाना है 365, मंथ में लेना है तो नीचे क्या दिखाएंगे 12। तो यहाँ पर मुझे 5 को 365 बनाना है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ अगेन, इसको ईयर में मंथ डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे सिंपल सा 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सो मैं 365 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ईयर्स जो है वो मुझे डेज़ में मिल जाएगा। तो मेरा डेज़ क्या मिलेगा 146 डेज़, यानी कि आपने बिल बैंक को बेचा और ये इसका जो भी ड्यू डेट आएगा उसके बीच में कितना डेज़ है, 146 डेज़ का गैप है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहला हमें दिया गया है वहाँ पर क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल दैट इज़ 5 जनवरी, पीरियड ऑफ बिल हमें पता है, राइट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा फिर 8 मंथ्स आगे जाएंगे जनवरी से तो 5 सितंबर होगा, और लीगल ड्यू डेट कब आता है आपका 8 सितंबर, इसमें 3 डेज ऐड करने के बाद। अब इसके बीच में यानी कि बिल ड्रॉन के बीच में और लीगल ड्यू डेट के बीच में कहीं पर तो आपका क्या है, आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन वो कब है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है लास्ट डेट आपका 8 सितंबर है, राइट, और बिल कब डिस्काउंट हुआ है 146 डेज़ पहले। तो मुझे 8 सितंबर से रिवर्स जाना होगा कि 8 सितंबर से मैं 146 डेज़ क्या करूँगा, पीछे जाऊँगा, और जो डेट मुझे मिलेगी वो मेरी क्या होगी, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्लियर हुआ ये, राइट। सो इस क्योंकि हमने ये जो टाइम निकाला है मैंने आपको बताया यहाँ पे जो एन होता है बैंकर डिस्काउंट में, वो कौन सा पीरियड होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट। अब मुझे लीगल ड्यू डेट पता है और ये टाइम कितना है वो भी पता है, सो मैं लीगल ड्यू डेट से क्या करता हूँ, पीछे पीछे आता हूँ और मुझे वो डिस्काउंटिंग का डेट फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ देखेंगे, सो द नंबर ऑफ डेज ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट इज़ 146, राइट। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट के डेज कितने हैं, 146 है। तो मैं रिवर्स जाऊँगा, द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग 146 फ्रॉम लीगल ड्यू डेट, मतलब मैं लीगल ड्यू डेट से आता हूँ पीछे पीछे, राइट। सो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा सितंबर, तो सितंबर में 8 दिन है, बराबर है, क्योंकि 8 सितंबर आपका लीगल ड्यू डेट है। उसके पहले आएगा अगस्त 31, जुलाई 31, जून 31, मई 31। आपको उतने तो निकालते जाना है और आपको देखना है आपके हाथ में कितना बचा है, राइट। जैसे आप मई के 31 माइनस करोगे आपको हाथ में दिखेगा 15 डेज़ है, तो आपका 15 अप्रैल क्या हो जाएगा, आपका ड्यू डेट होगा वैसा। ओके, सो वो तारीख पर आप पहुँचोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ड्यू डेट अपना डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके, तो डेट ऑन विच द बिल इज़ डिस्काउंटेड वो क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल 1998। क्लियर हुआ ये। सो यहाँ पर आपने क्या किया, लीगल ड्यू डेट आपको पता था, आपने बैंकर डिस्काउंट की मदद से वो गैप कितना है डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट में वो आपने फाइंड किया, और लीगल डेट आपको पता है तो वहाँ से आप रिवर्स जा रहे हैं, डेट माइनस कम कम करते आ रहे हैं उतने डेज, और वो डेट आपको पता चलेगा जब आपकी क्या हुई है, डिस्काउंटिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिल ड्रॉन ऑन 5th January, right, for 6 months was discounted at a rate of 5% on 19th October. If the cash value of the bill is 43,500, find the face value of bill. बराबर है, आपको सम ड्यू पूछा है, कैश वैल्यू दिया हुआ है, कैश वैल्यू दिया हुआ है आपको बिल का। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन सम ड्यू पूछा है, राइट, कैश वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं पहले क्या 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 दिया वो लिख देता हूँ। देखिए कैश वैल्यू दिया है 43,500, फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम दिया है 6 मंथ्स, राइट। तो हमारा ये जो है, सॉरी हम लोग लीगल ड्यू डेट पर आ जाते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग कब हुआ है, 5 जनवरी, बराबर। इसके बाद पीरियड ऑफ बिल कितना का है, 6 मंथ्स का है, बराबर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट, जो कि हम इससे आगे जाएंगे 6 मंथ्स, तो जून से आगे 6 मंथ्स आएंगे तो दिसंबर आ जाएगा। तो 5 दिसंबर आपका क्या होएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं तो लीगल ड्यू डेट मिलेगा आपका 8 दिसंबर। फिर डेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है आपको, बराबर है। सो डेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया है क्वेश्चन में, देखिए हाँ कभी हुआ है 19 अक्टूबर, बराबर है। ये क्यों हम डेट ऑफ डिस्काउंट हमें कंसीडर करना होगा, बिकॉज अभी आपको क्या ढूंढना है, फेस वैल्यू। और अगर आपको याद रहेगा फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू, राइट। सम ड्यू कौन से फार्मूला में आता है, बैंकर डिस्काउंट के फार्मूला में आता है, बराबर। तो आपको बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए, बराबर है, तो बैंकर डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर है। उसका बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट मुझे यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट पता नहीं है, बराबर है, और सम ड्यू भी पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सम ड्यू को फिलहाल एक्स ले लेता हूँ, सम ड्यू को क्या ले लेता हूँ, एक्स। बिकॉज मुझे पता है ये जो कैश वैल्यू का फॉर्मूला है, क्या है कैश वैल्यू का फॉर्मूला, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, बराबर है। यानी कि
दोनों वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो दोनों में से मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक को एक्स लेना पड़ेगा, बिकॉज फार्मूला है सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, और बैंकर डिस्काउंट के फार्मूला में सम ड्यू आता है, तो मैं सम ड्यू को क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्काउंटिंग के डेट्स का बात करें, बिकॉज बैंकर डिस्काउंट में हमें डेज लेने हैं, तो वो डेज़ के लिए हमें टेबल बनाना होगा। कब हुआ है डिस्काउंटिंग, 19 अक्टूबर, राइट। और अक्टूबर में कितने डेज़ होते हैं, 31 में से 19 माइनस करता हूँ तो बचेंगे कितने, 12, तो अक्टूबर में 12, नवंबर के 30, और हाथ में बचेंगे कितने टोटल, राइट। फिर दिसंबर में 8 है आपके, बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ अगर मैं ऐड करूँ 12 + 30 + 8, तो वो हो जाएगा 50 डेज़, यानी कि मेरा जो पीरियड है एन वो क्या है 50, और डेज़ में है ना ये ऑब्वियसली, राइट। तो ये किस में आएगा, डिवाइड बाय 365। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू पता नहीं है, मैं इसे क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। अब मैं बैंकर डिस्काउंट के फार्मूला में पुट करता हूँ इसे, फेस वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एन की जगह पे हमारा ये टाइम, और आर तो हमें दिया हुआ है। ओके, सो ये पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू कैन सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू, राइट, 51 ज़ा 52 ज़ा, राइट। फिर ये 5 1 ज़ा कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपको x/146। तो ये आपको बैंकर डिस्काउंट मिल गया, राइट। अब कैश वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। सम ड्यू को क्या लिया हमने, एक्स, यानी कि एक्स माइनस 1x/146, राइट, इक्वल टू कैश वैल्यू जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कैश वैल्यू का फॉर्मूला सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, और सम ड्यू को क्या लिया है हमने, एक्स लिया है। सो देखिए ये अमाउंट पता है हमें, सम ड्यू एक्स लिया है, बैंकर डिस्काउंट हमने एक्स के टर्म्स में अभी निकाला। अब इसे सॉल्व करने के लिए 146, राइट, 146 इंटू एक्स, 146 माइनस 1, ओके, सो 145/146 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए 146 को उधर भेजता हूँ, 145 को नीचे। ठीक है, सो ये मुझे सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स का वैल्यू 43,800, और एक्स क्या था मेरा, फेस वैल्यू ऑफ द बिल, बराबर है। और मुझे क्वेश्चन में खाली फेस वैल्यू ही पूछा है, सो फेस वैल्यू ऑफ बिल क्या मिल गया मुझे, 43,800। क्लियर है। ये सम्स जो है, राइट, वो सेम पैटर्न के सम्स नहीं है, आपको थोड़ा सा थिंकिंग डेवलप करना होगा उसमें, राइट, बट कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो वो आपको आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया देखिए, अ बिल वॉज ड्रॉन, ठीक है, ऑन 14th April फॉर 7,000 एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th July एट 5% पर एनम। बिल का डेट कब दिया है, 14th April, डिस्काउंट कब किया है, 6th July, बिल का वैल्यू क्या था, 7,000, यानी कि सम ड्यू, आर कितना दिया है, 5%। ठीक है, और द बिल वो पेड ₹6930 फॉर द बिल, सॉरी बैंकर पेड 6930 फॉर द बिल, यानी कि बैंक ने इतना पैसा दिया इस 7,000 के बदले, यानी कि ये आपका क्या है, कैश वैल्यू, ये क्या है आपका कैश वैल्यू। पूछ क्या रहा है आपको, फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, यानी कि एन आपको पूछा है, क्या पूछा है, एन। तो अभी आपको पता है एन फाइंड आउट करने के लिए आपको, राइट, फॉर्मूला क्या है, आपके पास सम ड्यू है, हाँ 7,000, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, बैंकर डिस्काउंट का। बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ठीक है, बैंकर डिस्काउंट फाइंड करने के लिए सम है, राइट, एन है क्या, नहीं, एन तो हमें उल्टा पूछा है, आर पता है, तो अगर एन मुझे चाहिए यानी कि मुझे बैंकर डिस्काउंट क्या होगा, पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो मुझे बैंकर डिस्काउंट मिल सकता है क्या, बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, बैंक जो पैसा डिडक्ट कर रहा है वो, तो वो तो हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमें कैश वैल्यू भी पता है और बैंक, सॉरी, ये कैश वैल्यू भी पता है और सम ड्यू भी पता है। तो पहले मैं इनका डिफरेंस निकाल के क्या करूँगा, बैंकर डिस्काउंट निकाल लेता हूँ। फिर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला में मुझे बैंकर डिस्काउंट पता होगा, सम ड्यू पता है, आर पता है, तो मैं एंड ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला सम ड्यू दिया हुआ है मुझे, आर दिया हुआ है, कैश वैल्यू भी दिया हुआ है, राइट। तो पहले मैं इन अमाउंट्स का डिफरेंस लेता हूँ, राइट। तो बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, दैट इज 7,000 माइनस 6,930 विच विल कम टू ₹70। सो बैंकर डिस्काउंट मिल गया मुझे। अब मैं फॉर्मूला देखो, बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। आपको बैंकर डिस्काउंट मिल गया है 70, सम ड्यू आपको दिया हुआ है, एन आपको फाइंड करना है, वो आप निकाल सकते हैं अभी, राइट। सो वैल्यूज़ जो जो हमें पता है वो लिख दिए हमने। एन फाइंड करने के लिए 100 को ऊपर भेजते हैं, बाकी ये दो वैल्यूज़ को नीचे, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली आप कैंसलेशन भी कर सकते हो, 2 0, फिर 70 इंटू 5 350 आएगा, उसको हम वहाँ पर 70 से डिवाइड कर देते हैं।
सो वो आ जाएगा 70/350। तो ये कैंसिल करने पर 7 1 जा और 7 5 जा, बट अगेन इसे हमें डेज में निकालना होगा, राइट। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 365 से, और ये मुझे देगा 73 डेज, राइट। तो मेरा एन क्या है, 73 डेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, बैंकर डिस्काउंट। आपका ये वैल्यू पीरियड ऑफ बिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये जो एन मिल रहा है हमें बैंकर डिस्काउंट में, दैट एन इज़ फॉर द ड्यूरेशन फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ ड्राइंग से लीगल ड्यू डेट तक का टाइम नहीं है ना ये, राइट। तो ये एन जो मिला है वो तो डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम है, बराबर है। हमें पीरियड ऑफ बिल निकालना है, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर कितना टाइम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 73 डेज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से जो है हमें वो तो पता है ना हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो 6 जुलाई से लेकर 73 डेज आगे जाएंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। और फिर डेट ऑफ ड्रॉन पता है हमें 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल से लीगल ड्यू डेट कितने डेज है वो हम काउंट करेंगे तो पूरे बिल का पीरियड मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। पूरे बिल का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यानी कि लीगल ड्यू डेट पता होना चाहिए। बैंकर डिस्काउंट की मदद से हमने वो डेज निकाले जो आपका बैंकर डिस्काउंट से लेकर लीगल ड्यू डेट है। तो डिस्काउंटिंग का डेट आपको पता है, तो इसके मदद से आप 73 डेज आगे जाएंगे तो आपको लास्ट डेट यानी कि लीगल ड्यू डेट पता चल जाएगा। और डेट ऑफ ड्राइंग तो आपको पता ही है। सो डेट ऑफ ड्राइंग से लीगल ड्यू डेट का आप डेट का जो गैप है वो निकालेंगे तो आपको पीरियड ऑफ बिल मिलेगा, ठीक है। सो पहले हम लोग डेज कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड द लीगल ड्यू डेट 73 डेज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इज़ 6 जुलाई, ठीक है। सो 73 डेज़ में से जुलाई का देखेंगे तो कितने डेज रहेंगे, 31 में से 6 हटाएंगे तो जुलाई में कितने बचे 25। अगस्त में 31 डेज़ होते हैं, वो माइनस करने पर 73 में से ये गया बचेगा कितना, 17 डेज़ बचेगा। यानी कि 17 सितंबर आपका क्या है, लीगल ड्यू डेट है। और 17 से मैं 3 दिन माइनस करता हूँ, राइट, ग्रेस डेज, तो हमें क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट 14 सितंबर। बिल ड्रॉ किया कब था, 14 अप्रैल, और नॉमिनल ड्यू डेट क्या आ रहा है आपका, सितंबर। तो 14 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर कितने महीने हो जाएंगे, देखिए काउंट कीजिए। अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स हुआ, राइट। तो आपका पीरियड ऑफ बिल क्या हो जाएगा आपका, राइट। डेट ऑफ ड्राइंग आपको दिया 14 अप्रैल, सो 14 अप्रैल से 14 सितंबर कितना हो जाएगा, राइट, 5 मंथ्स। ओके, तो 5 मंथ्स आपका क्या है, पीरियड ऑफ बिल है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 4 मंथ्स हैंस इज़ 20, यानी कि ये क्या है आपका 20 क्या है आपका बैंकर गेन है, बराबर है ना। बिकॉज ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है आपका, बैंकर गेन होता है, वो आपको दिया हुआ है। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल यानी कि SD। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज क्या बोला है, 5% पर एनम। ओके, तो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है देखिए, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सॉरी, बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है आपका, एक्चुअली सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। बट इस क्वेश्चन में आपको ना ही सम ड्यू पता है ना ही बैंकर डिस्काउंट पता है। सो ध्यान रखिए, कंसेप्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बैंकर गेन का, कि बैंकर गेन ट्रू डिस्काउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकाला हो सकता है। सो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट अब तक ये फॉर्मूला हमने कभी भी यूज़ किया नहीं है। ओके, तो बैंकर गेन का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, जहाँ पर हमें बैंकर गेन मिल गया है, पहले से दिया है 20, और हमें एन पता है 4 मंथ्स और आर भी पता है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, बैंकर गेन मिल जाएगा, सॉरी ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बैंकर गेन का फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, जहाँ पर बैंकर गेन आपको दिया है 20, ट्रू डिस्काउंट आपको फाइंड करना है, एन आपको दिया है 4 मंथ्स तो 4/12, और आपको दिया है 5R, राइट। सो वैल्यूज सॉल्व करना है हमें। ओके, सो TD निकालने के लिए 12 और 100 को ऊपर भेजेंगे, 4 और 5 नीचे आ जाएगा। ओके, इसे सॉल्व करने पर TD आपको कितना मिल रहा है, 1200। सो ट्रू डिस्काउंट मिल गया आपको। अभी अभी हमने बात की बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर गेन पता है हमें 20, बैंकर डिस्काउंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, हमें पूछा है, राइट। तो ट्रू डिस्काउंट मिल गया है, तो ये दो चीज़ें हमें पता है, तो बैंकर डिस्काउंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये बैंकर गेन दिया है 20, बैंकर डिस्काउंट को माइनस 1200 जो हमने निकाला, फिर ये 1200 को वहाँ पर भेज देता हूँ, तो मुझे बैंकर डिस्काउंट मिल जाएगा 1220। ओके, तो हम ट्रू डिस्काउंट निकाल चुके हैं, बैंकर डिस्काउंट निकाल लिया। अमाउंट ऑफ बिल यानी कि सम ड्यू चाहिए,
हमें पता है बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला में आता है वो, राइट, सम ड्यू। और बैंकर डिस्काउंट अगेन आपको पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं आप। सो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला में फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर डिस्काउंट का अमाउंट आपको पता है, एन आपको पता है, आर भी आपको पता है। सो आप उससे क्या निकाल सकते हो, फेस वैल्यू। अगेन 4 और 5 नीचे आ जाएंगे, राइट, और ये दो वैल्यूज़ ऊपर। और इसे सॉल्व करने पर आपको फेस वैल्यू मिलेगा 73,200। फाइनल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तीनों, राइट। ट्रू डिस्काउंट हमने ढूंढा 1,200, बैंकर डिस्काउंट हमने निकाला 1220, और लास्ट में हमने फेस वैल्यू निकाला 73,200। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अ बिल ऑफ ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन 18 February 2010। बिल 51,000 का है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ द बिल यानी कि सम ड्यू, बराबर। ड्रॉन कब हुआ है, 18 February, 9 मंथ्स, यानी कि पीरियड ऑफ बिल 9 मंथ्स है। इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 जून 2010, यानी कि डिस्काउंटिंग का डेट है। एनकैश करवाना यानी कि बिल बैंक को बेचना और पैसे मिलना। ओके, तो ये डिस्काउंटिंग का डेट है एट 5%। कैलकुलेट द बैंकर गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, बराबर है। सो सबसे पहला बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू, यानी कि ये वैल्यू पर आप टाइम निकालेंगे, बराबर है। तो बट एन, मुझे ये वाला एन नहीं लेना है 9 मंथ्स, बिकॉज ये तो पूरे पीरियड का बिल है। तो मुझे डेट कैलकुलेट करना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, खाली मुझे एन निकालने के बाद बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला पुट करना होगा, राइट। सो देखिए, मुझे फेस वैल्यू पता है सम ड्यू, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5, फिर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है 18 फरवरी, बराबर। पीरियड ऑफ बिल का है 9 मंथ्स। सो 18 फरवरी से अगर मैं 9 मंथ्स आगे जाता हूँ तो मेरा ड्यू डेट क्या होता है, 18 नवंबर। और 3 ग्रेस डेज ऐड करूँगा तो लीगल ड्यू डेट कितनी मिलेगी मुझे, 21 नवंबर। और उन्होंने बिल बैंक को कब बेचा है, 28 जून, बराबर है। ये क्यों निकालना है, बिकॉज बैंकर डिस्काउंट में मुझे जो एन लेना है, अगेन आई रिपीट, बैंकर डिस्काउंट में जो हम एन लेते हैं वो आपका पीरियड ऑफ बिल नहीं होता, वो आपका टाइम होता है कहाँ से कहाँ तक का, डिस्काउंटिंग से लेकर ड्यू डेट तक का। ओके, सो व्हेन डेज, नंबर ऑफ डेज कितने होते निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट, बराबर है। सो जून में हुआ है 28 जून, यानी कि कितने, जून में कितने डेज होते हैं, 30, बराबर है। सो 2 दिन उसके बचेंगे जून के, उसके बाद जुलाई का 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर और नवंबर में बिल 21 को लीगल ड्यू डेट है, राइट। तो नवंबर के 21 डेज। अब इन सबको ऐड करने पर आपको ये टोटल मिलेगा 146, ठीक है। तो आपका एन क्या हो गया, 146 डिवाइडेड बाय 365, दैट इज़ 2/5। अब बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमें सम ड्यू मिल गया, एन है, आर भी है। ओके, सम ड्यू दिया था 51,000, एन हमने निकाला अभी, और आर तो 5% पहले से दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगा बैंकर डिस्काउंट का 1020, ठीक है। और आपको खाली बैंकर डिस्काउंट निकालना, सॉरी, बैंकर डिस्काउंट निकालना नहीं है यहाँ पर, राइट। और भी कुछ पूछा है यहाँ पे, बिकॉज आपको पूछा है यहाँ पे बैंकर गेन और ट्रू डिस्काउंट, बराबर है। सो बैंकर डिस्काउंट यानी कि बैंक ने कितना पैसा काटा वो मालूम पड़ गया हमें। बिल कितने का था, 51,000, बैंक कितना पैसा डिडक्ट कर रहा है, 1020। तो हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बैंकर गेन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और हमें क्या निकालना है वहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी, वो तो बैंकर डिस्काउंट ही होगा। हमें यहाँ पर अगेन बैंकर गेन निकालना है शायद, सॉरी। तो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, बराबर है। तो बैंकर डिस्काउंट तो हमने फाइंड किया, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना होगा, राइट। बट हमें बैंकर डिस्काउंट पता चल गया है, हमने याद सीखा आज ही, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट में रिलेशन है, राइट। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं ट्रू डिस्काउंट को क्या ले लेता हूँ, एक्स, और उस एक्स के ऊपर इंटरेस्ट लूँगा टाइम का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बैंकर डिस्काउंट। सो बैंकर डिस्काउंट हमें पता है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करने पर आपको देगा वो x/50, फिर 51/50 आ जाएगा। ओके, फिर x को फाइंड करने के लिए 50 और 51 को चेंज करेंगे हम लोग, 50 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 51 डिनोमिनेटर में,
और इससे आपको एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1000, यानी कि आपका ट्रू डिस्काउंट कितना हो गया 1000। तो अब आप बैंकर्स गेन इजीली निकाल सकते हो। बैंकर डिस्काउंट आपने निकाला है, ट्रू डिस्काउंट भी आपने निकाला है, राइट। सो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ओके, आप इसमें रिवर्स भी थिंकिंग भी सोच सकते हो। आपको यहाँ पे बैंकर गेन पूछा था और ट्रू डिस्काउंट पूछा था। अब आपको पता है बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था सम ड्यू का, उससे आपको पता है आप बैंकर डिस्काउंट निकाल सकते हो। और बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट में रिलेशन है, तो बैंकर डिस्काउंट एक बार पता चल गया सो आप ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हो, बराबर है। और वो दोनों आ गए तो फिर बैंकर गेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर गेन ये दो चीज़ें हमने फाइंड की। ट्रू डिस्काउंट 1000 और बैंकर गेन ₹20। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या दिया देखिए, अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है रिलेशन दिया हुआ है सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ का। तो सम ड्यू जो है, राइट, कितना, सम ड्यू 3 months hence इज़, यानी कि सम ड्यू इज़ मतलब इक्वल टू कितना 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। तो अगर मैं रिलेशन देखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, सम ड्यू इज़ मतलब इक्वल टू 21/20 ऑफ यानी इनटू किसका, प्रेजेंट वर्थ का। व्हाट इज़ द, क्या पूछा है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वर्थ आपको दिया है, राइट। सो आपको याद है प्रेजेंट वर्थ फॉर्मूला किस में आता है, प्रेजेंट वर्थ ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में। ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में आपको प्रेजेंट वर्थ क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो आर पूछा है आपको, एन दिया हुआ है। तो आपको पता है अगर आर आपको पूछा है तो एन, प्रेजेंट वर्थ और सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट आपको पता होने चाहिए, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना होगा, राइट। सम और सॉरी प्रेजेंट वर्थ क्या है या तो ट्रू डिस्काउंट क्या है, ये सारे वैल्यूज़ आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, तब आप आर ढूंढ सकते हो। बट फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है, हमें दिया है खाली 3 months, राइट। तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को यानी कि ट्रू डिस्काउंट और प्रेजेंट वर्थ दोनों को एक ही टर्म्स में लेके आएंगे, दैट इज़ प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में। मतलब मैं पी डब्ल्यू को चेंज करने वाला नहीं हूँ। टी डी जो है मेरा फॉर्मूला, टी डी क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है, टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो आर तो वैसे ही रहने वाला है बिकॉज वो हमें फाइंड करना है। पी डब्ल्यू भी हमें दिया नहीं है, टी डी भी दिया नहीं है, बट मैं टी डी को प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में लेकर आऊँगा। क्या करूँगा, टी डी को प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में लेकर आऊँगा कि टी डी कितना होता है प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में, राइट। तो हमें ये रिलेशन जो दिया है उससे हम लोग फाइंड करेंगे। सो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनली, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बराबर है। और यहाँ पे मुझे सम ड्यू कितना दिया है, 21/20 इंटू प्रेजेंट वर्थ, राइट। तो यहाँ पे सम ड्यू के जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, ओके। फिर ये प्रेजेंट वर्थ को मैं वहाँ लेकर आऊँगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज टी डी कितना पी डब्ल्यू होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। सो टी डी इन द टर्म्स ऑफ पी डब्ल्यू मुझे लाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एच डी के जगह पे उसका जो वैल्यू हमें दिया है वो पुट कर दिया। और अभी मैं टी डी का वैल्यू फाइंड करूँगा कि वो कितना पी डब्ल्यू होता है। सो ये पी डब्ल्यू को मैं वहाँ पर भेजूँगा तो माइनस पी डब्ल्यू हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे पी डब्ल्यू देखिए कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा 21/20 और ये पी डब्ल्यू बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। और इसे मैं सॉल्व करूँगा, राइट। तो ये क्या देगा मुझे ब्रैकेट में, राइट, सॉल्व करने पर 1/20, बिकॉज 20 1 20, बराबर है। तो 21 माइनस 20 1 हो जाएगा और डिनोमीटर में 20 आएगा। सो मेरा ट्रू डिस्काउंट क्या है, पी डब्ल्यू इंटू 1/20। अब मैं फॉर्मूला पुट करूँगा ट्रू डिस्काउंट का, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो आर फाइंड करना है हमें। सो यहाँ पर मुझे एन दिया हुआ है 3 months, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। पी डब्ल्यू नहीं पता था, टी डी नहीं पता था, बट मैं टी डी को पी डब्ल्यू के टर्म्स में लेकर आया हूँ, तो वो वैल्यू मैं टी डी के जगह पे पुट कर देता हूँ। और ये पी डब्ल्यू इंटू एन बराबर है 1/4, बराबर, और इंटू आर अपॉन 100 आएगा। क्या आएगा, आर अपॉन 100। वो यहाँ पर लिखा नहीं है, स्किप हो गया है, इंटू आर अपॉन 100 आप लेंगे, ठीक है। अब ये पी डब्ल्यू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1/20 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 है, राइट। 1/1/4 1/100, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये कितना दिया था 3 मंथ्स, एक्चुअली वो थोड़ा सा फास्ट का हो गया। 3 मंथ्स था तो एन आपको यहाँ पे क्या लेना है 3 मंथ, तो 3/12 आएगा, और 3/12 और बाद में नीचे क्या है इंटू 100 भी है, तो वो डायरेक्टली ले लिया उन्होंने, 1/400 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 1/400 आ जाएगा, और आर अपॉन ये आएगा आपका 400। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड, क्या मिस्टेक से देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ सब बराबर है, यहाँ पर जब मैं लिखूँगा राइट इसको, तो ये कैलकुलेशन डायरेक्टली किया गया है, हम इसे इसकी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी डब्ल्यू इंटू एन के जगह पे क्या लिखूँगा मैं, एन के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 3 मंथ्स दिया राइट, ये देखिए 1/4, सॉरी, तो ये 1 एन की जगह पे 1/4 सही है, 1 मिनट। ठीक है, स्किप कुछ और हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 1/4 बराबर है, फिर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 1/4 इंटू आर, भूल गए कितना लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है राइट, सो यहाँ पर आ जाएगा R/100। ठीक है, और अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ राइट, सो ये पी डब्ल्यू क्या हो गया आपस में कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा R/400 बराबर है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आएगा आपका 400। ठीक है, और फिर मैं R को फाइंड करने के लिए 400 को वहाँ पर भेजता हूँ, तो इट विल कम टू 400/20, और आपको R का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 20%। ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कितना बोला 20%। क्लियर है, 2 मिनट देख लीजिए आप क्वेश्चन। डन, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े हम लास्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आपका नॉर्मली है राइट, जो हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, a bill of certain sum drawn on 28 Feb 2007 for 8 months was encashed on 26th March 2007 for 10,992, यानी कि आपका कैश वैल्यू है ये। बिल कितने का था हमें पता नहीं है, वही पूछा है, देखिए फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ बिल, रेट कितना था 14%। ओके, तो हमें यहाँ पर स्टार्ट ही पता नहीं है, फेस वैल्यू ही पता नहीं है राइट। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू को मदद से पहले बैंक का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, फिर बैंक का डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है आपका कैश वैल्यू, बराबर है। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, कैश वैल्यू पहले ही दे दिया है राइट, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग वाले पार्ट को एक्स ले लेंगे। ठीक है, सो देखिए कैश वैल्यू दिया है आपको 10,992, रेट दिया है 14% राइट, डेट ऑफ ड्राइंग क्या था आपका 28 फरवरी। ओके, फिर आपको क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है 8 मंथ्स, फिर आपको दिया है नॉमिनल ड्यू डेट, वो आप निकालेंगे बराबर है, किससे 28 फेब से 8 मंथ्स आगे जाके, दैट इज़ 28 अक्टूबर। फिर 28 अक्टूबर में 3 डेज ऐड करेंगे आप, तो वो था आ जाएगा 31 अक्टूबर, बराबर है। और आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आपको दिया हुआ राइट, एनकैश हुआ यानी कि वही बिल बैंक को बेचना है, यानी कि आपका डिस्काउंटिंग डेट है 26 मार्च। ठीक है, अब आपको फेस वैल्यू पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है, सो आप अपने फेस वैल्यू को क्या ले लेते हो एक्स। सो फेस वैल्यू नहीं पता यानी कि सम ड्यू नहीं पता, हमने उसको एक्स लिया, तो बैंकर डिस्काउंट के लिए हमें एन भी निकालना होगा। एन क्या होगा आपका बैंकर डिस्काउंट से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम राइट। सो मैं यहाँ पर डेज कैलकुलेशन लेता हूँ, लीगल ड्यू डेट मार्च में 26 से लेकर कितने दिन बचे, टोटल 31 होते राइट, तो 5 दिन मार्च के, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर में लीगल ड्यू डेट कब है 31, तो अक्टूबर के 31। तो सारे मिला के कितने डेज हो गए 219, तो एन क्या होगा मेरा 219/365। ठीक है, फिर बैंकर डिस्काउंट निकालना है मुझे, बराबर है। तो बैंकर डिस्काउंट क्या होता है मेरा फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। ठीक है, सो बैंकर डिस्काउंट क्या होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, तो फेस वैल्यू को तो मैंने एक्स लिया हुआ है, तो एक्स माइनस कैश वैल्यू दिया था।
ओके, अब मैं बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला पुट करता हूँ, जहाँ पर ये तो मेरा एक्स आने वाला है और बैंकर डिस्काउंट में मुझे ये पता है, राइट, ये वैल्यू मैं पुट करूँगा और उस इक्वेशंस जो मिलेगा हमें उसे सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 10,992 इंटू हमारा फेस वैल्यू एक्स लिया हमने, इंटू एन जो हमने अभी निकाला और आर आपको दिया था 14%। ठीक है, सो अब ये पार्ट को ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। इस पार्ट को सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 3066 अपॉन 36,500। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना होगा। सो ये वाले पार्ट को मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 3066x। कैलकुलेशन में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले ये इंटू एक्स करेंगे 36,500 इंटू एक्स 36,500x, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं है, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, लिख के रख रहा हूँ खाली, इक्वल टू 3066x। ठीक है, अब ये एक्स वाले टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ओके, ये वाले टर्म को इधर लेके आ गया और ये पूरे टर्म को देखिए, ये वाले पूरे टर्म को एक सेकंड में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाले पूरे टर्म को माइनस में, राइट, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वैसे। ओके, सो ये पूरे टर्म को मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेकर आया, वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस आया आपको कितना, 33434x इक्वल टू ये वैल्यू। फिर मुझे इसे डिवाइड कर देना है, x इक्वल टू 36,500 इंटू 10,992 अपॉन ये वाला। ओके, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, 12,000। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, किसी को 2 से कैलकुलेट करने जम रहा है, किसी को 4 से जम रहा है, किसी को बड़े वैल्यू से जम रहा है, आप कैसे भी डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए उस पार्ट को और आपको वैल्यू निकालना है, राइट। और x आपने क्या लिया था, आपका फेस वैल्यू, सो आपको फेस वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपका 12,000। क्लियर हुआ, राइट। सो ये हुआ हमारा सम नंबर 15। तो यहाँ पर हमने सारे सम्स इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के भी और इस चैप्टर के भी सारे सम्स क्या हो जाते हैं, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।